दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। ठीक। अब सांख्यिकी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, हम सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है प्रश्न पे चलते हैं। ठीक। तब इसका सबसे माध्य का पहला जो सूत्र होता है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, ठीक है, वर्ग अंतराल में न दिया हो, तब माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बटे एन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक। फिर माध्य निकालने की कई विधियां होती हैं, तो एक प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, अब इसमें जो है होता है m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक। फिर दूसरी विधि हमारी जो होती है वो कल्पित विधि होती है। इसके लिए माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। अगला होता है हमारा पद विचलन विधि। इसके लिए होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच। ये हमारे माध्य के सूत्र हो गए। फिर माध्यक, जब पदों की संख्या n विषम हो, ठीक है, तो माध्यक क्या होता है n बटे दो, n प्लस वन बटे दो। अगर विषम होगा तो n प्लस वन बटे दो पद का मान। ठीक। जब पदों की संख्या सम होगी, उसके लिए n बटे दो पद प्लस n बटे दो प्लस वन पद पूरे के बटे दो। ठीक। इस पे तीसरी कंडीशन होती है l प्लस n बटे दो माइनस सी पूरे के बटे f गुणते h, जहाँ l बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर होता है बारंबारता का योग, f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, h होता है वर्ग की सीमा, c होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। यहाँ की संचयी बारंबारता आगे संचयी बारंबारता इसके आगे का। ठीक है। फिर हमारा होता है बहुलक। बहुलक में हमारा l प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे दो एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू पूरे इंटू एच। ठीक। जहाँ एफ वन बहुलक वर्ग की क्या है बारंबारता है, एफ जीरो है बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक। एफ टू है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। फिर एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच है वर्ग सीमा। ठीक। तो अब सूत्र हमारे हो गए हैं, इन्हीं सूत्रों से आगे प्रश्न हल होंगे। तो हम इसे, ये पहला प्रश्न आ गया है। ठीक। और हम इसे करेंगे किस विधि से, माध्य निकालना है तो हम करेंगे इसे कल्पित विधि से। इसे कोई भी विधि अगर इसमें नहीं दिया है, कोई भी विधि लगा सकते हैं, यदि इस पे विधि दे देगा तो उस विधि से हल करना होगा। ठीक है। तो चूंकि इस पे विधि का नाम नहीं दिया है, इसलिए हम जो है तो विधि नहीं लिखेंगे। तो इसका हल करने के लिए 3-4 खाने बनाने होते हैं, जिसमें हमें मध्यमान निकालना होता है, मध्य मान जिसे x बोला जाता है। ठीक है। और फिर ये हमारा f बारंबारता दी गई हुई है। अगले खाना में हमें निकालना होता है f इंटू एक्स। तो मध्यमान मतलब इन दोनों के बीच, तो 0 और 5 का जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका जब आधा करेंगे तो कितना होगा, 2.5। ठीक। 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 का आधा करेंगे तो 7.5। फिर इसे जोड़ेंगे तो 25, 25 ये कितना हो जाएगा 12.5।
फिर इसे और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। 35 का आधा करेंगे 17.5 मध्यमान। और यफ हमारा जो दिया है 2, 4, 6, 10। अब इन दोनों का इसमें गुणा करके लिखना है तो 2.5 दूना क्या हो जाएगा 5। ठीक, नहीं हम इसे करना चाहते हैं किस विधि से, कल्पित विधि से। ये तो इसका प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष विधि से हमें नहीं करना है, हमें करना है कल्पित विधि। तो कल्पित विधि में हमें निकालना होगा डी। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे डी पहले निकालते हैं। क्योंकि ये जो हम कर रहे थे वो प्रत्यक्ष विधि हो जाती है, हमें प्रत्यक्ष विधि नहीं, हम कल्पित विधि से करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम डी निकालेंगे तो इस पे हमें कोई ए लेना पड़ेगा। तो इसमें से कोई भी मान को हम ए ले सकते हैं। मान लेते हैं हम इस वैल्यू को ए मान के चल रहे हैं। तो अब इससे जब डी निकाला जाता है तो इसको इससे घटाया जाता है। तो जब इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -5। ठीक, अब फिर 7.5 से जब 7.5 को ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर इससे जब इसको घटाएंगे, जो ए लिए हैं इससे इससे घटा के ही लिखा जाता है, तो ये कितना बचेगा 5। फिर जब इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक, अब हम चल रहे हैं एफ डी निकालने। एफ इंटू डी गुणा कर देते हैं, 2 पंचे 10, माइनस है तो माइनस का, इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 10 दाहम 100। ठीक, अब यहाँ पर निकाल लेंगे कुल योग। कुल योग तो ये हमारा हो जाएगा n। जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 12, 12 10 22, 4 2 6 6 6 12 10 22। अब इसका योग निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा 100, 30 जुड़ के 130 हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा सिग्मा एफ डी, ये हमारा हो जाएगा 120। अब इसका सूत्र लगा देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, कल्पित विधि से जब निकालते हैं यहाँ लिख देते हैं कल्पित विधि। कौन सी विधि से हम कर रहे हैं, कल्पित। वैसे ये ऑप्शन में कहा नहीं गया है, कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे कल्पित विधि से हल कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। यही तभी पीछे उसमें पढ़ाए हैं, सबका मान उठा के रख देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, ये दिए हैं 7.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई है 120 बटे एन की वैल्यू आई है 22। इसको हल करना है बस। ठीक, तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 60। अब 60 11 का भाग 60 में दे लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक, हमारा क्या बचा 11, 11 का भाग 60 में 11 पचे 55, 5 यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 गेर 4 44, 6
11 पचे 55, 5.45। तो इसे 7.5 प्लस 5.45 जोड़ देंगे तो 7 5 12.5 4 कितना हो जाएगा 9। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पढ़ाई के कहा तो पढ़ाई मध्यमान x निकालना पड़ेगा और हमें निकालना पड़ेगा u। UI भी इसको दिया रहता है, ठीक है। और फिर हमें निकालना होगा FU। इतने हमें निकालना होगा। वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, बारंबार 5, 9, 10, 12, 4। मध्यमान निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा 0 से 6 जोड़ेंगे 6 आएगा, बटे करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 3, 12 6 18, ये जोड़ेंगे तो 9, फिर 12 18 30 आधा करेंगे तो 15, इसे जोड़ेंगे तो 18 24 32 10 42 तो 21 हो जाएगा 21, और इसे जोड़ेंगे 54 आधा करेंगे तो 54 का आधा हमारा हो जाएगा 27। ठीक, यू बहुत आसानी से निकल आता है, इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यू निकालने के लिए मान लो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से, तो बीच वाला। ठीक, अब इससे हमें इसको 0 ले लेना है, इसके ऊपर वाले को -1, इसके ऊपर को -2, इसे प्लस का 1 नीचे प्लस का 2। ठीक, अब हमें एफ इंटू यू, एफ ये है यू ये है, इन दोनों का गुणा करना है। 5 दूना 10 माइनस का 9 एक कम 9, फिर इसमें 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 12 एक कम 12, फिर 4 दूना 8। अब यहाँ से कुल योग निकाल लेते हैं, कुल योग। तो इधर इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा बारंबारता 9 5 14 14 10 24 24 28 28 12 40 9 5 14 14 10 24 12 36 36 4 40, n बराबर 40। और यहाँ इसे जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ यू, इसे जोड़ेंगे तो 12 8 20, 12 8 20 और 10 9 19, तो 20 में से 19 जाएगा 1। अब सूत्र लगा देना है। इसे हम किस विधि से कर रहे हैं, माध्य विचलन विधि, ठीक है, पद विचलन विधि से। ठीक है, पद विचलन विधि का सूत्र लगा देते हैं। इसके लिए सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच। तो देखो इसके लिए ए जो लिए हैं, ये इसको ले लिए हैं, ये ए, ठीक है।
तो ए के स्थान पे 15 हो गया हमारा, ठीक है। और एफ यू निकल ही आया है, एन 40 है, एच जो होती है हमारी, इनके जो वर्ग अंतराल दिए रहते हैं इनके देखना होता है कितने का गैपिंग है। 0 से 6 का गैप दिख रहा है ना, तो एच बराबर हमारा 6 हो जाएगा। इसी को यहाँ रख के हल कर लेना। ए का मान 15 है प्लस सिग्मा एफ यू कितना दिया है 1/n, एन की वैल्यू कितना है 40 गुणते एच की वैल्यू हमारे पास है 6। काट देते हैं, 2 से 3, 2 से काटेंगे 20, 15 प्लस ऊपर क्या बचा 3 नीचे 20, भाग दे देते हैं। भाग देने पर कितना आएगा 15 प्लस इसका भाग देंगे तो पहले दशमलव जाएगा, भाग दे 0.15 आएगा, ठीक। इस पे जब 20 का भाग हम किस पे दे रहे हैं 3 पे, 20 का भाग 3 पे नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 20 एक कम 20, फिर नहीं जा रहा है, दशमलव लगा है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, 20 पंचे 100, कितना है 0.15, 0.15 जोड़ देंगे तो 15.15, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कौन सी विधि हो गई, पद विचलन विधि, ठीक। अब हम चल रहे हैं अगले उस पे। उसको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 गुणे माध्यक, माध्यक यहाँ दिया है 24, 2 गुणे माध्य, माध्य कितना दिया है हमारा 15, 24 त्याई 72, 15 दूना 30, घटा देंगे तो कितना आएगा 42, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस पे भी हम मध्य मान निकाल लेते हैं बारंबारता, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले मध्य मान निकाल लेंगे, मध्य मान, इसी को हमें x से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर बारंबारता को f से, तो ये हमारा f दिया हुआ है, फिर हमें दिखा देना है f इंटू एक्स, ठीक। मध्य मान निकाल लेते हैं, 0 से 6, 0 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और आधा कर देंगे तो 5, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, आधा कर देंगे तो 15, मतलब 10 का गैप है, इस पे 25 आएगा, फिर अगला वाला हमारा 35, फिर अगला अगर आएगा तो 45। अब बारंबारता जो दी है उसे लिख देते हैं 6, फिर एफ दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर एफ इंटू एक्स निकालना है तो इनका गुणा करना होगा, तो 5 छक्का 30, 15 में एफ से होगा तो 15 एफ, ठीक। फिर 25 छंगम 150,
35 दाहम 350, 45 पंचे 225। अब यहाँ लिखना है कुल योग, जोड़ लेते हैं। ये हमारा n बराबर निकलेगा, जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 10 6 6 12 10 22 5 27 और यफ दिया है, इसका मतलब 27 प्लस यफ, 27 प्लस एफ, और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा 3.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 2 725 और इसे जोड़ेंगे तो 755 प्लस इस पे 15 यफ है, 15 यफ। ठीक, अब हमें समांतर माध्य 25 दिया है, तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कितना दिया गया है 25, और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन बराबर 25। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 755 प्लस 15 एफ बटे एन की वैल्यू आई है 27 प्लस एफ बराबर 25। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो जब ये इस पे गुणा होगा 25 और 27 का, 25 सत्ते 175 हासिल 17, 25 दूना 50 और 17 जोड़ेंगे तो 50 और 17 67। फिर 25 में एफ का करेंगे तो 25 एफ और ये 755 प्लस 15 एफ। एफ एफ को एक तरफ, संख्या वाले को एक तरफ। 25 एफ, ये प्लस का है इधर जाएगा, माइनस का 15 एफ, फिर ये 755 है 755, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, घटा लो 25 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 10 एफ, और इधर 5 में से 5 गया 0, 15 में से 7 गया 8, ये गुणे 10 है इधर आ जाएगा बटे 10, कर जाएगा 10 एक कम 10 10 अठे 80, तो एफ का मान क्या आ गया 8। हमें एफ का मान ही निकालना था। ठीक दोस्तों, चल रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को इसमें पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इन्हें ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्रश्न दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 है, तब वर्ग अंतराल 20 से 40 तथा 60 से 80 की अज्ञात बारंबारताएं F1 F2 ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हमें यही सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक, तब डाल लेते हैं एक साइड मध्यमान जिसको बोला जाता है x, और फिर वर्ग अंतराल,
और फिर हमें निकालना है बारंबार। वर्ग अंतराल का कोई काम ही नहीं, वर्ग अंतराल का इस पर कोई काम ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे हम बारंबारता लिख लेते हैं एफ। ठीक है, और यहाँ निकाल देते हैं एफ इंटू एक्स। ये 3 खाना बनाते हैं, इसी से काम हमारा हो जाएगा। देखो मध्यमान 0 से 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 और आधा कर देंगे तो 10, इसे जोड़ेंगे तो 60, 60 का आधा करेंगे 30। यहाँ से हमें समझ में आए 20 20 का अंतर है, तो 30 के बाद ये 50 आएगा, फिर ये 70। ठीक, फिर आगे वाला अगर लिखेंगे तो ये आएगा 90। अब हमें बारंबारता दी गई है 17, फिर दिया गया है F1 है F1, फिर हमें दिया गया है 32, फिर F2, फिर 19। अब यहाँ योग निकाल लेते हैं। इसमें का तो योग दिया गया है, ये कितना आया है 120, मतलब n की जो वैल्यू है वो यहाँ दिया गया है 120। अब इधर हमें निकाल लेना है 10 में 17 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 17 दाहम 170। 30 F1 का होगा तो 30 F1, 50 में इसे करेंगे तो 32 पंचे 160, तो ये हो जाएगा 1670 F2, और इसे करेंगे तो 19 9 में 171। इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 170 16 17 जोड़ेंगे तो 3310, 33 1 3480, तो ये हमारा आएगा 3480 प्लस 30 F1, और क्या रहा है प्लस का 70 F2, ये आएगा। ठीक, अब इन्हीं को हमें क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर 120। ठीक, अब इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं। ये तो 120 बोल रहा है, लेकिन हम इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 17 और 19 जोड़ेंगे तो 36, 36 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। 68 प्लस F1 F2, 120 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, तो F1 प्लस F2 120 प्लस का 68 उधर जाएगा माइनस का 68। F1 प्लस F2 घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, इसे समीकरण 1 बना लेना है। ठीक, अब समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं। ठीक, हमें समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य बराबर शुरू में दिया गया है 50। अब समांतर माध्य का सूत्र हमारा होता है सिग्मा Fx बटे n। ठीक, सिग्मा Fx की वैल्यू आई है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बटे n। n की वैल्यू हमारे पास है 120 बराबर 50। अभी बटे में उधर चला जाएगा, गुणे में, तो ये इधर हमारा बचेगा क्या, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर, उधर जब ये जाएगा 12 पंचे 60, 2 जीरो है, 2 जीरो मतलब 6000, प्लस का है इधर ले चलेंगे माइनस का, तो यहाँ से 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 6000, ये प्लस का उधर जाएगा
माइनस का 3480 घटा दो। इधर दोनों से 10 कॉमन हो जाएगा तो 10 कॉमन लेंगे, 10 तियाई 30, 10 सते 70 घटा देते हैं 0। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2। ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में। तो 3F1 प्लस 7F2 बराबर 2520 बटे 10 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 समीकरण 2। अब यहाँ 3 दिया है, यहाँ F भरा है, ठीक है। दोनों समीकरण को हमें हल करना है तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से गुणा, यहाँ लिख लो 3 से गुणा करके समीकरण 1 2 से घटाने पर तो लिखते हैं 3 में F से होगा तो 3F1 हो जाएगा, फिर 3F2, फिर बराबर इसमें गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 3 पछे 15। हम घटाने जा रहे हैं, घटा देते हैं, ठीक। लिखना चाहो जो कर रहे हैं लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट कट जाएगा। 7 में से 3 जाएगा 4F2 और इसको घटा लो, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 5 गया 9, ठीक। तो F2 96 बटे 4 काट दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 4 चौको 16, तो F2 बराबर 24। ये आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। अब F2 का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, ठीक। F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, F1 प्लस F2 के स्थान पे कितना रखना है हमें, 24 बराबर 52, प्लस का 24 उधर जाएगा माइनस का 24। F1 बराबर घटा देंगे कितना हो जाएगा 28। यही दो हमें आंसर निकालना है, F1 और F2 की वैल्यू, ठीक। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल। सबसे पहले वर्ग अंतराल ले लेते हैं, फिर बारंबारता, फिर इसके बाद हमें निकालना होगा संचयी बारंबारता, क्योंकि ये माध्यिका निकालना है, ठीक है। माध्यिका दी गई है हमें, x और y का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। लास्ट पे हमें क्या दिया गया है कि कुल योग जो है ये कितना है हमारा,
60 दिया है, मतलब n की वैल्यू इस पे दिया गया है 60। बारंबारता हमारी 5 है। ये वाली x दिया है, ये वाली कितनी है 20 है, ये वाली 15 है, फिर y है, फिर 5 है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इनका योग करके। ठीक है, तो सबसे पहले 5 है, फिर 5 में जब x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा, फिर जब 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा। जब 15 और जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। फिर y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। अब हमें इस पे माध्यिका हमारी दी गई है 28.5, तो 28.5 हमारी किसके मध्य आएगी, ये वाली के। हमारी माध्यिका 28.5 इसके बीच आएगी, ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका के वर्ग अंतराल मतलब इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। ठीक है, तो बारंबारता हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता f जो हमें लेना है वो क्या हो जाएगा, f हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो c इसके लिए निकालना होता है, ये हमारा बारंबारता की एक पद पहले का लिया जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमारी c हो जाएगी। ठीक, और हमें l निकालना होगा, तो l जो है ये हो जाएगा, ये इसको पहले हम हल कर लेते हैं। इस पे भी हमें 2 समीकरण बनेंगे तभी हल होगा। ठीक है, तो इसको जब हम हल करते हैं तो n बराबर हमें 60 दिया हुआ है। ठीक, हम इसको जोड़ते हैं 5, 15, 20, 5, 25 और क्या है x है y है, तो x प्लस y बराबर 60। ठीक, x प्लस y 25 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का घटा देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 35। समीकरण 1। दूसरा, हमें अब माध्यक का सूत्र लगाना है, माध्यिका जो निकालने का होता है। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n बटे 2 माइनस C पूरे के बटे F, फिर इंटू होता है H। ठीक, माध्यक हमें प्रश्न में दिया गया है 28.5, 28.5 L जो होती है, ये जो वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट हमारी 20 है, 20 ले लेते हैं। n बटे 2, n की वैल्यू 60/2 माइनस सी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू 5 प्लस एक्स, यहाँ लिखना है 5 प्लस एक्स, फिर बटे में एफ कितना दिया है हमारा 20 गुणित एच जो निकालना होता है वर्ग सीमा, तो दोनों में अंतर कितने का है 10 का। ये हमारा हो गया। ठीक, तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और
इधर इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब जो जो बचा उसे लिखते हैं। पहले 28.5 20 प्लस इधर क्या बचा 30 माइनस 5 प्लस x बटे 2 ये बचा। इस पे हम जो जोड़े हैं 45 आया है, ये 20 तो छूट गया है, 45 हो जाएगा ये। तो इधर जब 45 घटाया जाएगा तो ये 15 आएगा। ठीक, देखो ध्यान दे लिए, नहीं तो अभी मिस्टेक हो जाता। ये प्लस का इधर ला लेते हैं, माइनस का उधर जो बचा उसको लिख लेते हैं। 30 माइनस 5 प्लस x पूरे के बटे 2 घटा लेंगे तो ये आएगा 8.5। अभी बटे 2 है, इधर आ जाएगा गुणे। अब इधर बचा 30 माइनस 5 प्लस x। 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8.5 दूना कितना होता है 17। ये प्लस का 30 इधर आएगा, माइनस का इधर क्या बचा -5 प्लस x घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 13। ठीक, इधर माइनस का 5 प्लस x तो माइनस माइनस प्लस 13। ये प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का घटा देंगे तो 8। तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x के स्थान पे 8 प्लस y बराबर 15। ये प्लस का 8 है उधर जाएगा, माइनस का 8 घटा देंगे तो 7। x और y का मान निकालना था हमारा, निकल आया। तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार रिपीट हो रहे थे वो प्रश्न थे। तो दोस्तों आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।